बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, आपने थंबनेल के ऊपर देख ली है कि हम सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 के हवाले से अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स लाहौर बोर्ड और गुजरानवाला बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल की इन वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्जाम चाहे देने लगे हैं अभी ये 2023 का, या आप किसी भी अपनी सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी, क्योंकि इन वीडियोस में आप स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा कि आप स्टूडेंट्स ने कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने हर एक चैप्टर के अंदर से उन क्वेश्चंस को कभी भी स्किप नहीं करना। तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप स्टूडेंट से डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर। आपको आज फिजिक्स के हवाले से, चाहे आप ICS कर रहे हैं, ICS पार्ट 1 में है, चाहे आप FSC पार्ट 1 में है, तो आपको पेपर पेयरिंग स्कीम करवाई जा रही है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। तो आपने आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। थंबनेल के ऊपर आपको शो करवाया गया था कि टोटल 21 क्वेश्चंस आपको लाजमी करने चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, आपने इन 21 क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर करना है, चाहे आप लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं। ये 21 क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। इन 21 क्वेश्चंस में मैं आपसे एक्सरसाइज के अंदर जो मौजूद क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा, कौन कौन से आपको करने चाहिए चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के अंदर, और चैप्टर के अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप स्टूडेंट्स को ना ये जो क्वेश्चंस है ना एक्सरसाइज के अंदर, वो क्वेश्चंस कौन कौन से आपको करने चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, चाहे आप लाहौर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप गुजरात बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ये दोनों बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो इन वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों बोर्ड होते हैं इनका पेपर लगभग ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम पेपर बनता है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं एक्सरसाइज के अंदर आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जो अभी मैं सिर्फ आपसे के सामने क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने लगा हूं, बहुत से स्टूडेंट्स की सेपली इस वजह से आ जाती है क्योंकि वो इन क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं बहुत टफ याद करना बैठ जाते हैं, बहुत लेंथी याद करते हैं वो क्वेश्चंस। तो अगर इन तमाम क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आपको इन क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, आपको सिंपल वे में एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर, एक सिंपल लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश में अगर आपको इनका जवाब चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप स्टूडेंट्स हमसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट नंबर बोल देता हूं, व्हाट्सएप का ये कांटेक्ट नंबर है हमारा, इसके ऊपर आप मतलब कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला मिनिमम सी प्राइस के अंदर पूरी बुक के आपको कंप्लीटली नोट्स मिल जाएंगे। तो कांटेक्ट नंबर क्या है? 030170974404। ये है हमारा कांटेक्ट नंबर, इस पर जाएं, मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मैं खुद ही सारी डिटेल प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के अंदर आपको कौन कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने चाहिए। तो एक्सरसाइज के अंदर आपको स्टूडेंट्स जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने चाहिए ना, वो करना चाहिए, एक तो आपको 1.1 ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको करना चाहिए, 1.2 ये क्वेश्चन सेम ही होते हैं। ये बुक आपकी गुजरात बोर्ड और लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट्स की बुक सेम ही होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो क्वेश्चन 1.1 आपने करना है, क्वेश्चन 1.2 आपने करना है। ये बहुत ज्यादा रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन 1.3 आपने करना है, क्वेश्चन 1.6 आपने करना है, क्वेश्चन 1.7 आपने करना है, ये जो एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन है, ठीक है ना, और क्वेश्चन 1.8 आपने करना है। ये जस्ट 6 क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज के अंदर से करने हैं। और इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन नहीं याद होता, वैसे आप जिस मर्जी राइटर की बुक से याद कर लें, चाहे आप किसी टीचर के नोट्स से याद कर लें, लेकिन मैं आपको बार
बार बार कह रहा हूं कि जो हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं इन क्वेश्चंस का जो सिंपल वे में आंसर लिखा हुआ है, ताकि वो स्टूडेंट्स जो एवरेज है या पुअर है, या वो स्टूडेंट्स जो अपने आप को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाह रहा है, और वो ये चाहता है कि मुझे एक सिंपल सा आंसर मिले, मुझे उसमें पता भी चले कि मेरे 2/2 जो मार्क्स हैं हर शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे बटा पूरे आएंगे, लेकिन मुझसे याद भी जल्दी हो जाए, तो उसको मैंने जैसे पहले कह दिया कि कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करना पड़ेगा। आपको कंप्लीटली ये नोट्स जो हैं फिजिक्स के आपको कंप्लीट मिल जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 में। ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन बता दिए। अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि चैप्टर के अंदर से रिमेनिंग 15 क्वेश्चन रह जाते हैं, टोटल 21 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से जो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर से आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इस पिक्चर के ऊपर आपको टोटल 8 क्वेश्चंस शो हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये चॉइस वाला, मतलब ये इसमें आपने ना जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मेजरमेंट है ना, उनको कैसे चूज करना है, उनका ये क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत ज्यादा दफा आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, चाहे जिस मर्जी नोट्स से इस क्वेश्चन को करें। बोथ स्टूडेंट्स, चाहे आप लाहौर बोर्ड से हैं चाहे गुजरानवाला बोर्ड से हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पेपर में आता है ना, चाहे आप गुजरानवाला बोर्ड से बिलोंग करें चाहे आप लाहौर बोर्ड से बिलोंग करें, ये अक्सर औकात ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंस बिटवीन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी इस तरह भी आ जाता है, या डिफाइन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी इस तरह भी आ जाता है। तो आपने दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को याद करना है, मतलब जवाब इसका सेम ही रहेगा, ठीक है, वो किसी भी तरह वो पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के जो यूजेस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करेंगे आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तमाम क्वेश्चंस का जो आंसर है आपने सिंपल वे में लिखना है। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपकी क्यों सैपलीज आती हैं, आप बहुत ज्यादा लेंथी लिखना शुरू कर देते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, या तो बहुत लेंथी लिखते हो या बहुत ज्यादा शॉर्ट लिख देते हो। तो मैं बार बार कह रहा हूं, वो जो नोट्स आपको सोल्यूशन फॉर्म में मैं बार बार स्टार्टिंग से लेकर वीडियो में कह रहा हूं, उनको आपको परचेज करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मिनिमम सी उनकी प्राइस रखी गई है, मिनिमम सी प्राइस की गई है। कंप्लीट बुक के नोट्स आप परचेज कर लो। आप स्टूडेंट्स अगर अपने इस सब्जेक्ट को इंप्रूव कर रहे हो, चाहे इसके आपकी सेपली आई हुई है, तो आपको दोनों तरीकों से वो नोट्स आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, आपने क्या लिखनी है, डायमेंशन लिखनी है फोर्स की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्या कि आपने डायमेंशन लिखनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सा है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपने शो डैट का मतलब होता है आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करनी है। शो डैट की जगह आपको प्रूफ डैट भी आ सकता है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आपको पता है ना, ये एक इक्वेशन है, आपने इसको डायमेंशनली करेक्ट करना है। इसकी डायमेंशन लगानी है इस इक्वेशन की, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को टफ लगता है। तो आपने इस क्वेश्चन को किसी भी नोट से करें, किसी भी बुक से करें, इस क्वेश्चन को आपने लाजमी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8। इसको भी आपने डायमेंशनली करेक्ट करना है, यानी कि इस इक्वेशन की भी आपने डायमेंशन लगा के इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इज इक्वल आपने बराबर लेके आना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को करने चाहिए, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना। तो ये अभी मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर से 8 क्वेश्चन बताए, एक्सरसाइज के अंदर से 6 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो अभी तक आपके 14 क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम पिक्चर पर चलते हैं और रिमेनिंग जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से जो क्वेश्चन है ना, उनको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आप 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्टी रेडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको लाहौर बोर्ड और गुजरानवाला बोर्ड दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट को आपको ये पास पेपर के अंदर जरूर नजर आएगा ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, वो जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है ना, उसमें वो थोड़े टफ क्वेश्चन उठाता है, उसमें वो सिंपल वे में पेपर नहीं बनाता। या तो आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर बहुत टफ आता है, या आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना पेपर का, वो टफ आ जाता है। तो आप इसको समझिएगा कि जो ग्रुप 1 के पेपर होते हैं, यानी कि आप कह लें कि जो एनुअल एग्जाम होते हैं वो ज्यादा ईजी होता है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है ना, वो थोड़ा स्टूडेंट्स टफ होता है।
होता है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को, इसीलिए तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है ना वो आपका क्लियर हो, और अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को तो आपके मार्क्स बढ़ें, ऐसा ना हो कि मजीद कम हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 होगा वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर की आप डेफिनेशन लिखोगे विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होगा साइंटिफिक नोटेशन, इसकी भी आप डेफिनेशन लिखोगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे जैसे क्वेश्चन दिया गया हुआ है। आपने इन तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर हैं किसी ना किसी नोट्स, किसी ना किसी बुक से आपने इसको लाजमी करना है। अदरवाइज अगर आपको सिंपल वे में इनका सोल्यूशन चाहिए तो आप स्टूडेंट्स को मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि नोट्स आप परचेज कर लें, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो इससे ज्यादा ही आपकी सेपली अगर पास हो जाएंगे आप, तो आपको इससे ज्यादा मजीद क्या और बेनिफिट चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया आपसे कि किस तरह सिस्टमेटिक एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। रिड्यूस आ जाए, मिनिमाइज का लफ्ज आ जाए, सेम ही उसका मतलब है। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है, कहता है एक साल में कितने नैनो सेकंड होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है, देखो और बनाकर लिखा गया है। आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका सोल्यूशन जो है ना, जो मैंने अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है वो तो बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है। बार बार आपको कह रहा हूं कि वो सोल्यूशन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट्स जब नोट्स से, अपने टीचर्स के दिए हुए नोट्स से प्रिपेयर करते हैं ना, तो उनको दो दो क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के दो दो आंसर याद करने पड़ते हैं। वो समझते हैं पता नहीं सेकंड और नैनो सेकंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो मुझे दोनों को अलहदा से याद करना चाहिए। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप स्टूडेंट्स की बेनिफिट के लिए, आप स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखा गया, एवरेज, पुअर और तमाम स्टूडेंट्स की क्राइटेरिया को मद्देनजर रख के नोट्स बनाए गए हैं, तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। नोट्स जो अगर आपने परचेज करने हैं तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर पहले बोला 030170974404 आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, तो आपको इस पर जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है इस चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चंस में से लास्ट क्वेश्चन है कि वो मेथड्स बताएं जिससे आप अनसर्टेनिटी दूर कर सकते हो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में। यानी कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट वो जितने भी आपने बुक के अंदर पढ़े हैं ना, उनके अंदर अगर आपको अनसर्टेनिटी शो हो जाए तो आप उसको किस तरह, वो मेथड्स क्या हैं उनको, उसको अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन आपने चैप्टर के अंदर से करने हैं। 6 क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज के करने हैं। टोटल 21, ये 21 क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं। हाँ, अगर आपको इससे ज्यादा भी याद है, आप कहते हैं सर मुझे तो इससे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, ये भी आते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इन 21 क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना। देखो, अगर आपको कोई ये बता दे कि ये 21 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लाजमी प्रिपेयर करने चाहिए, इनमें से अगर आपको पेपर के अंदर 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो आप स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपने फिजिक्स के अंदर किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं छोड़ने। एक्सरसाइज में से अगर देखो, अगर चैप्टर नंबर 1 से आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे ना, तो याद रखिएगा 2 क्वेश्चन वो एक्सरसाइज से उठाएगा और 2 क्वेश्चन वो चैप्टर के अंदर से उठाएगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने कभी भी उनको स्किप नहीं करना। हाँ, उनका सोल्यूशन आपका इस तरह का सोल्यूशन होना चाहिए कि ना आप ज्यादा लेंथी लिखो, ना आप थोड़ा शॉर्ट लिख दो, ताकि आपके नंबर जो हैं वो कटे। तो आपको इस तरह का आंसर लिखना चाहिए जिससे आपके टोटल जो मार्क्स है ना, 2 आउट ऑफ 2 आपके टोटल मार्क्स आने चाहिए। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये फैसिलिटी फर्स्ट टाइम प्रोवाइड की गई है एफएससी के स्टूडेंट्स को। तो सोल्यूशन अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपने कंटेक्ट नंबर पर जरूर कंटेक्ट कर लेना। स्क्रीन के ऊपर आपको ये नंबर शो हो रहा है। तो आज की वीडियो के लिए चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपने करने हैं। ये हमारी जो पेपर पेयरिंग स्कीम है किन स्टूडेंट्स के लिए, लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 2 के अंदर से हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।